ओम शांति। आज 16 नवंबर 2023 की मुरली में बाबा हमें एहसास कराते कि वो हमारे लिए नई दुनिया स्थापन करने आया है, तो हमें उसमें पूरा मददगार बनना है। तो कैसे बनेंगे मददगार? इक्वेशंस के माध्यम से हम मुरली को समझेंगे, धारण करेंगे। खुशी और नशे में रहना है कि दुनिया में तो मनुष्य गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, पर जानते नहीं हम बच्चों की तो बुद्धि में है। और नशा रहे कि हम बच्चे ही हैं जो सर्वशक्तिमान के डायरेक्शन अनुसार भारत में एक डीटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर रहे हैं। और इस समय जो रुद्र निराकार का ज्ञान यज्ञ चल रहा है, हम बच्चे उसमें मददगार हैं। ऐसी दुनिया बन रही है जिसमें पार्टीशन आदि सब निकल जाएंगे। तो नशे में भी रहना है और मददगार भी बनना है। चेक करना है कितना हम उसके मददगार हैं। क्या हम सत्युग क्रिएट कर रहे हैं अपने संकल्पों के द्वारा, कर्म के द्वारा। फिर नशा रहे कि भक्त भगवान की बंदगी करते, साक्षात्कार भले ही कर लेते, परंतु भगवान से मिलते नहीं, स्वर्ग का वर्षा भी नहीं पाते। और हम वो भाग्यशाली बच्चे हैं जिन्हें स्वयं भगवान अच्छे कर्म सिखलाते, भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। हम ही हैं जो नई दुनिया का मालिक बनते, नई दुनिया में राजाई हमें मिलती। तो ऐसा नशा रहे कि कल्प कल्प हमारा ऐसा भाग्य बन चुका है और फिर उससे योग लगाना है। जितना पूरा योग लगाएंगे, अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे, विकर्म भी विनाश होंगे और कोई उपाय भी नहीं है। ऊंच पद भी योग के द्वारा ही मिलेगा। तो कैसे करना है बाबा को याद? देखें हम उसे जो हमारा मात पिता है, सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। एक ओमकार सतनाम जिसकी महिमा है कि एक ही है जो सत्य है, जो परम धाम में रहता है और उसे हम अनुभव करें। ब्रह्म तत्व जिसका तख्त है, सिंहासन है, अकाल मूरत है, जिसे काल खा नहीं सकता, दूर देश का रहने वाला, पराए देश में आता है। एक ही बार हमारा पतित पावन बाबा परम धाम से पुरानी दुनिया पुराने तन में आता, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला हमें सहज राजयोग सिखलाता और सबका विनाश कराए। एक आदि सनातन विश्व की ऑलमाइटी डीटी गवर्नमेंट स्थापन करता कि एक दैवी दुनिया, ऐसा बाबा जो स्वर्ग का रचयिता है, हम बच्चों के लिए एक राज्य बनाता, परंतु उसमें आता नहीं है। निष्काम सेवा करता और हमें पुजारी से पूज्य बनाता। तो बाबा हमारे लिए कितना कुछ करते, उस आधार पर हम उसे याद करें और चक्र को फिराएं। तो देखें हम शुरू में हम सभी परम धाम में हैं। परम धाम निर्वाण देश से हम आत्माएं इस साकार सृष्टि में आती हैं। दृश्य को देखते जाएं। पहले पहले बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग में हम हैं। हम आत्माएं शरीर द्वारा पाठ बजा रहे हैं। हर 5000 वर्ष के मुआफिक ही ये सारी दुनिया, पूरा भारत एक डीटी गवर्नमेंट है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी लक्ष्मी नारायण का राज्य है पूरे विश्व में। इस मनुष्य सृष्टि के झाड़ में मीठे ते मीठे हम देवी देवताएं हैं और ये पूरा भारत हीरे के समान है। फिर धीरे धीरे हम आत्माएं सतों में आती हैं और हर एक आत्मा सतो रजो तमो में आती है और फिर नरक रावण राज्य हो जाता, अनेक धर्म, अनेक गवर्नमेंट हो जाती
और फिर बाप आकर एक राज्य बनाते हम बच्चों के लिए। तो ऐसे हम इस चक्र को देखें और चक्र फिराते फिर धारणा मूर्त बनना है कि अथॉरिटी भी रहे उस सर्वशक्तिमान बाप की, साथ में निर्माणता भी रहे। कर्म करते व्यवहार में आते तो सदा बेपरवाह बादशाह रहेंगे, क्योंकि हम सदा जितने भरपूर होंगे, निर्माण भी होंगे, तो किसी चीज की परवाह नहीं। और हमारा ये ब्राह्मण जन्म है, तो याद रहे विशेष और विचित्र दिव्य जन्म है। हम बच्चों का वायदा है शिव बाबा से कि एक बाप दूसरा न कोई। तो चाहे बर्थडे कहे, मैरिज डे कहे, मदर्स डे कहे, फादर्स डे कहे, एंगेजमेंट डे कहे, सब एक ही है, अर्थात शिवरात्रि है। शिव बाबा के साथ ही है, किसी मनुष्य के साथ नहीं, ना ही खुद की देह के साथ। तो जब ऐसी स्मृति रहे तो हम सदा सेवा का पाठ बजाएंगे, और सेवा ऐसी जिसमें साक्षी भी बनना है तो साथी भी बनना है सेवा साथियों का, जरा भी किसी में विशेष झुकाव नहीं। तो सर्व संबंध एक बाप से रखते, उसी से निभाते मनाते अपने ब्राह्मण जन्म की स्मृति में रहना है, और फिर सेवा करनी है। जो ये भारत कंगाल पतित बन गया, इसको फिर से पावन हीरे जैसा बनाना है। तो क्या करना है? जो हमारे देवी देवता धर्म के हैं, उनका ही मीठे दैवी झाड़ का हमें सैपलिंग लगाना है, अर्थात आत्माओं को बाप का परिचय देना है। और इसलिए कहते हैं कि सब एक हो जाएं, क्योंकि सतयुग में ऐसा था। तो ये बात समझानी है। फिर जितने भगवान होते हैं उतना भटकते हैं, तो परिचय देना है कि भगवान वो जो जन्म मरण रहित है। तो श्री कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि उनका तो शरीर है, जन्म भी दिखाया है। तो एक निराकार परमपिता परमात्मा ही है जो भगवान है। कृष्ण की आत्मा भी इस अंतिम जन्म में उस शिव से वर्षा ले रही है, यहाँ बैठ। तो ये बताना है, सिख धर्म वालों को भी बताना है कि जिसकी वो महिमा गाते वो भगवान कौन है। फिर बताना है आत्मा और परमात्मा में अंतर। तो कौन से पॉइंट से हम बता सकते हैं? पहला तो आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ऐसा कहा जाता है। दूसरी बात, आत्मा परमात्मा हो नहीं सकती, क्योंकि वैसा कर्तव्य भी करना पड़े। और न आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती, वो तो फिर खत्म हो जाए उसका अस्तित्व। और आत्माएं तो अपवित्र हैं, तो उसमें मिल नहीं सकती। और न ही परमात्मा के ऊपर कोई आवरण चढ़ सकता कि परमात्मा कभी अपवित्र नहीं होता। तो ऐसे हमें दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है परिचय देकर। और अंत में बाबा पक्का कराते कि सिर्फ इसमें खुश नहीं होना कि स्वर्ग में तो जाएंगे, नरक के मर्तबे के लिए कितना माथा मारते दुनिया वाले। तो हमें पुरुषार्थ करना है। दुनिया वाले मेहनत करते दूसरे जन्म के लिए, कहते हैं पास्ट कर्मों का फल है। तो हमें भी 21 जन्मों के लिए जमा करना है। जितना दान पुण्य करेंगे फल मिलेगा। तो कौन सा दान पुण्य करना है? जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भविष्य में ऊंच पद। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 पीढ़ी चलेगी। कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए अभी तैयार हो जाता। तो इस स्मृति से हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं, और 21 जन्मों के लिए जमा करने के लिए देखना है कितने श्रेष्ठ कर्म करने पड़े। फिर जितना हम श्रीमत पर चले, पवित्र बने, तो ही बाबा हमें साथ में ले जाएंगे और वर्षा मिलेगा। तो बाबा तो हमें दोनों चीजें देते कि चाहे मखमल की रानी बने चाहे रेशम की, और प्रेरित भी करते कि तख्त नशीन होने का पुरुषार्थ करना है। जगत अम्बा के समान सबकी मनोकामना पूर्ण कर सबको रास्ता बताना है।
तो हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी सतयुग में। तो ऐसे हमें शिव बाबा का मददगार भी बनना है और ऊंच मर्तबा लेना है। अच्छा, ओम शांति।